नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दुनिया में सबसे अमीर बर्नार्ड अर्नोल्ट की कहानी के बारे में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और वीडियो को कर दीजिए लाइक। दोस्तों 6 फीट का कद और 72 साल की उम्र, जुनून ऐसा कि दुनिया को लग्जरी फैशन की लत लगा दी और लुई वितो जैसा फैशन साम्राज्य भी खड़ा कर दिया इन्होंने। कंपनी में बीए नाम से मशहूर बर्नार्ड अर्नोल्ट अब दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। दोस्तों अमेजन के मालिक जेफ बेजोस को 2018 में सबसे अमीर शख्स का दर्जा मिला था। जनवरी 2021 में टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने बेजोस को ओवरटेक कर लिया था। फरवरी 2021 में टेस्ला के शेयरों में गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद जेफ बेजोस एक बार फिर दुनिया में सबसे अमीर बन गए। दोस्तों 6 अगस्त को फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट में जेफ बेजोस और एलन मस्क को पछाड़कर बर्नार्ड अर्नोल्ट टॉप पर पहुंचे। दोस्तों इस वक्त बर्नार्ड अर्नोल्ट की नेटवर्थ 14.7 लाख करोड़, जेफ बेजोस की नेटवर्थ 14.5 लाख करोड़ और एलन मस्क की नेटवर्थ 13.8 लाख करोड़ रुपए हैं। अगर आप बर्नार्ड अर्नोल्ट के बारे में नहीं जानते तो आपको जानना चाहिए। बर्नार्ड अर्नोल्ट को मॉडर्न लग्जरी फैशन इंडस्ट्री का गॉडफादर भी माना गया है। दोस्तों ये दुनिया के सबसे बड़े फैशन ग्रुप लुई वितो मोएट हेनेसी यानी LVMH के फाउंडर, चेयरमैन और सबसे बड़े शेयर होल्डर भी है। दोस्तों फोर्ब्स के अनुसार बर्नार्ड अर्नोल्ट ने पिछले एक साल में $100 बिलियन यानी करीब 7.40 लाख करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस लिहाज से उन्होंने हर सेकंड करीब 2.3 लाख रुपए कमाए हैं। दोस्तों बर्नार्ड अर्नोल्ट का ग्रुप लुई वितो मार्केट कैप के लिहाज से अपने नज़दीकी कंपटीटर केरिंग से करीब 4 गुना ज़्यादा बड़ा है। लुई वितो के मार्केट कैप करीब 30 लाख करोड़ रुपए हैं, वहीं उनके नज़दीकी कंपटीटर केरिंग की मार्केट कैप 8.45 लाख करोड़ रुपए हैं। लुई वितो ग्रुप के पास फैशन, वाचेज, ज्वेलरी, रिटेल, वाइन, ब्यूटी और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में 75 से ज़्यादा लग्जरी ब्रांड है। दोस्तों बर्नार्ड अर्नोल्ट का जन्म 5 मार्च 1949 को फ्रांस के रूबेक्स में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों इनकी मां मेरी को फैशन का शौक था और पिता कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते थे। 1971 में पॉलिटेक्निक करने के बाद अर्नोल्ट ने अपने पिता की कंपनी में काम करना शुरू कर दिया था। 1980 के दशक में बर्नार्ड अर्नोल्ट न्यूयॉर्क गए थे। कैब में सफ़र करते हुए उन्होंने ड्राइवर से डी गॉल के बारे में भी पूछा। ड्राइवर ने कहा कि वह नहीं जानता। डी गॉल उस वक्त फ्रांस के राष्ट्रपति थे। इसके बाद बर्नार्ड अर्नोल्ट ने ड्राइवर से डियोर के बारे में पूछा तो उसने फ़ौरन बता दिया कि यह तो फैशन ब्रांड है। उसी वक्त बर्नार्ड अर्नोल्ट के दिमाग में एक आइडिया क्लिक किया जो आज लुई वितो जैसे लग्जरी फैशन साम्राज्य में बदल चुका है। दोस्तों 1985 में फ्रांस की सरकार एक दिवालिया टेक्सटाइल कंपनी बुसोक की नीलामी कर रही थी। बर्नार्ड अर्नोल्ट ने उसी वक्त उसे खरीद लिया। उन्होंने बुसोक के 9000 कर्मचारियों को नौकरी से भी निकाल दिया, जिसके बाद उनका निकनेम द टर्मिनेटर भी पड़ गया था। इसके बाद उन्होंने कंपनी की सारी संपत्ति बेच दी, सिवाय डियोर ब्रांड और एक डिपार्टमेंटल स्टोर के। बर्नार्ड अर्नोल्ट ने सिर्फ फैशन सेगमेंट पर फोकस करना शुरू किया और 1987 तक कंपनी दोबारा मुनाफे में आ चुकी थी। 1988 में बर्नार्ड अर्नोल्ट ने लुई वितो ग्रुप में कुछ शेयर भी खरीदे। एक साल में लुई वितो के 43% शेयर पर उनका कब्जा हो गया। 13 जनवरी 1989 को वह लुई वितो के निर्विरोध चेयरमैन भी चुने गए। दोस्तों इसके बाद बर्नार्ड अर्नोल्ट ने अपने बिजनेस का विस्तार और ब्रांड्स का अधिग्रहण करना शुरू किया। पिछले 10 साल में उनकी नेटवर्थ में करीब 500% की बढ़ोतरी भी हुई है। दोस्तों बर्नार्ड अर्नोल्ट ने 2 शादियां की है। 1973 में उन्होंने एनी डेवावरिन से शादी की थी। इनके 2 बच्चे हुए, एंटोनी और डेल्फिन। दोस्तों बर्नार्ड अर्नोल्ट और एनी डेवावरिन 1990 में दोनों अलग हो गए। 1991 में बर्नार्ड अर्नोल्ट ने हेलेन मर्सियर से शादी की। इनसे 3 बेटे हुए, एलेक्जेंडर, फ्रेडरिक और जिन। दोस्तों बड़ी बेटी डेल्फिन लुई वितो की एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और बोर्ड मेंबर भी है। दोस्तों बर्नार्ड अर्नोल्ट के बेटे एंटोनी बेरलुती के चीफ एग्जीक्यूटिव, लोरो पियाना के चेयरमैन और पूरे ग्रुप के कम्युनिकेशन हेड भी है। दोस्तों बर्नार्ड के बेटे फ्रेडरिक जेग ह्यूअर के स्ट्रेटजी और डिजिटल डायरेक्टर भी है। दोस्तों बर्नार्ड के बेटे एलेक्जेंडर लगेज ब्रांड रिमोवा के चीफ एग्जीक्यूटिव भी है।
दोस्तों बर्नार्ड के सबसे छोटे बेटे जिन ही इकलौते ऐसे हैं जो फिलहाल लुई वितो में किसी पद पर नहीं है। दोस्तों बर्नार्ड अर्नोल्ट की दोस्ती दुनिया के ताकतवर लोगों के साथ भी है। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी उनके अच्छे दोस्त हैं। सार्कोजी की शादी में वे शामिल भी हुए थे। दोस्तों बर्नार्ड अर्नोल्ट 1980 के दशक से ही डोनाल्ड ट्रंप को भी जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद बर्नार्ड अर्नोल्ट दुनिया के पहले बिजनेस लीडर थे जो उनसे मिलने भी गए थे। दोस्तों मशहूर डिजाइनर कार्ल लेगरफेल्ड भी उनके करीबी दोस्त रहे हैं। दोस्तों फ्रेंच रिविरा के सेंट ट्रोपेज में उनका शानदार विला भी है। दोस्तों दुनिया के सबसे अमीर शख्स बनने का सफ़र बर्नार्ड अर्नोल्ट ने कोई रातों रात तय नहीं किया है। दोस्तों पिछले 3 दशकों में उनके सूझबूझ भरे फैसले, काम का जुनून और लगातार बिजनेस बढ़ाने की भूख का भी नतीजा रहा है। 72 साल की उम्र में भी बर्नार्ड अर्नोल्ट ने जनवरी 2021 में अब तक की सबसे बड़ी फैशन डील की थी। दोस्तों उन्होंने अमेरिकी ज्वेलर कंपनी टिफनी एंड कंपनी को भी अधिग्रहण किया था। ये डील 15.8 अरब डॉलर में हुई थी। 2019 में हुई लग्जरी हॉस्पिटैलिटी ग्रुप बेलमंड के अधिग्रहण के पीछे भी बर्नार्ड अर्नोल्ट के प्रयास थे। दोस्तों बर्नार्ड अर्नोल्ट आज भी हर शनिवार को कई स्टोर विजिट करते हैं। इनमें उनकी कंपनी और कंपटीटर्स के स्टोर भी शामिल होते हैं। दोस्तों बर्नार्ड अर्नोल्ट की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।